शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जग में दयालु बड़ा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? सर जी आज आप लाइव नहीं आए हैं? दीन दुखियों का दाता, जगत का पिता। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बच्चा कह रहा है गाबा सर आज आप लाइव नहीं आए। मतलब हम आपको इस टाइम जो देख पा रहे हैं, क्या आप अभी हमारे सामने लाइव है या नहीं है? नहीं, अभी मैं लाइव नहीं हूं। एक्चुअली मेरे को होम टाउन जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम अपने होम टाउन में शिविर लगाते हैं। अभी कावड़ चल रही है ना, आपको पता होगा शिवरात्रि है 23 तारीख को, तो हर साल हम शिविर लगाते हैं। मतलब हम तो क्या, मतलब हम तो ईगो वाली बात हो गई। मतलब कुछ लोग मिलकर सेवा करने के लिए शिविर लगाते हैं, तो इसलिए मेरे को वहां पे होम टाउन जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं रात को आज आपकी लाइव ले नहीं सकता था, पर मुझे क्लास मिस नहीं करनी थी, इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड करके लाइव प्रीमियम कर रहा हूं। तो लाइव प्रीमियर आप देख लेना यार, इस बच्चे को बाद में रिकॉर्डिंग देखनी हो रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा, कल ट्यूसडे है, कल आपकी क्लास का ऑफ रहेगा, फिर मैं आपको बुधवार को मिलूंगा जी, ठीक है ना। होपफुली वेडनेसडे हमारी क्लास होगी, सेम टाइम पर होगी, बट कल कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, और आज वाली क्लास में ना हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस जो हो वो हम लाइव के अंदर ही करें, क्योंकि रिकॉर्डेड में ना राइटिंग प्रैक्टिस का मजा नहीं आता। तो ऐसा करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वो क्वेश्चन सारे खत्म कर लेंगे जो भी हमारे वैल्यूएशन वाले हैं, या हमारे वैल्यूएशन के अलावा क्वेश्चन सप्लाई वाले चैप्टर का है, या आरसीएम वाले, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस देख लेंगे। फिर आपको मैंने ऑलरेडी कहा था आईटीसी वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेना, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेना, और एक पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेना मेरे आने से पहले, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो करने हमें उसके प्रैक्टिस करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। पक्का पक्का, चलो हर हर महादेव। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब कल भी हमने वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन किए थे, तो आ जाओ फटाफट से। 2 मॉडल टेस्ट पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे, तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर जो है मैं अभी स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी। आओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका वैल्यूएशन का यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गुरु एंटरप्राइजेस दिल्ली, गुरु एंटरप्राइजेस दिल्ली, मतलब ये पर्सन कहां का है? दिल्ली का है। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मेड ए टैक्सेबल सप्लाई टू वाई लिमिटेड दिल्ली, ये पर्सन भी कहां का है? दिल्ली। ये पर्सन भी कहां का है? दिल्ली। अब सप्लाई, ये पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड कहां पे है? दिल्ली में रजिस्टर्ड है। फॉर ए प्राइस 10 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स और डिस्काउंट, ठीक है। फिर वगैरह इट रिसीव ए प्राइस लिंक सब्सिडी, अब इसको सब्सिडी मिल रही है 1,10,000 रुपए फ्रॉम जीवा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नॉन गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, और ये सब्सिडी जो है वो प्राइस से लिंक है। और वो कह रहे हैं जो 10 लाख रुपए का प्राइस है इज आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ सच सब्सिडी, मतलब इसमें सब्सिडी कंसीडर कर ली गई है,
मतलब इसमें सब्सिडी माइनस कर दी गई है। तो अगर सब्सिडी माइनस कर दी गई है, नॉन गवर्नमेंट वाली है, तो गलत माइनस किया तो हमें एड बैक करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 रुपए की सब्सिडी हमें यहां पे एड बैक करनी पड़ेगी। फिर वो कह रहा है फर्दर आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वाई लिमिटेड गुरु एंटरप्राइज अरेंज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड चार्ज 10,000 रुपए फॉर द सेम। अब 10,000 रुपए इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, तो 10,000 रुपए इंस्पेक्शन चार्जेस जो हैं इसको भी हम यहां पे क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद in respect of above supply Guru Enterprise had procure some raw material from X Limited which it owned 25,000. The said amount was directly paid to by Y Limited to X Limited and was not included in the price of goods of 10 लाख रुपए मेंशन अबव। तो भैया ये 25,000 भी क्या करोगे आप, 25,000 भी यहां पे इसमें ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, फिर वो कह रहे हैं जी द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अबव सप्लाई वाज डिले बाय वाई लिमिटेड, इंटरेस्ट है 20,000 रुपए का, लमसम वाज आल्सो चार्ज बाय गुरु एंटरप्राइज। अब याद है लमसम, याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था कि अगर कभी भी हमें लमसम दिया होगा ना, तो लमसम का मतलब होता है इसमें जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से जीएसटी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमें यहां से जीएसटी को बाहर निकालना पड़ेगा, तो एक बार चेक करके बताओ यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है जी। तो यहां पर 20,000 है, तो 20,000 रुपए डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर क्या करेंगे, 20,000 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहां पे 118 करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो वैल्यू आ रही है 16,949 रुपए की वैल्यू आ रही है। इतनी आ रही है ना, अरे जीएसटी सॉरी 12% है, जीएसटी 12%। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो 12% है, तो यहाँ पर 118 की बजाय हमें 112 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 112, तो 20,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू आ रही है 17,857 रुपए की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो अब एक बार चेक करना वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले तो यहाँ पे 10 लाख रुपए ये आ रहा है जी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने सब्सिडी कितनी ऐड की है, 1,10,000 रुपए की सब्सिडी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। 25,000 रुपए की यहाँ पर हमारी ये कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। फिर 17,857 रुपए ना ये ऐड हो गया। तो अगर मैं चेक करूंगा वैल्यू हमारी आ रही है 10 लाख प्लस में 1,10,000 प्लस में 25,000 प्लस में 17,857, तो यार ये आपकी 11,52,857 रुपए की वैल्यू आ रही है। तो 11,52,857 रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है। एक बार चेक करके बताओ सही है जी, जल्दी बोलो फटाफट से। डन। तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 5 नंबर का है, फटाफट से हाई फाई करो जी। चलो बहुत बढ़िया जी, तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस मॉडल टेस्ट के अंदर आई थिंक यही क्वेश्चन था वो जो हमारा वैल्यूएशन का था। तो चलो ये मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हो गया। अब अगले मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर आओ जी, यहां पे आ जाओ। इसके अंदर देखते हैं अब कोई भी क्वेश्चन हमारा वैल्यूएशन आरसीएम या सप्लाई। यस, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन भी आपका वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है जी। आओ जी, ये क्वेश्चन भी आपका वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। एक बार चेक करो ये क्वेश्चन के कैन लाग रहा है भाई। हेलो भाई साहब, हेलो ओए हेलो, इधर देखो भाई। अरे लाइव ना चल रही तो कोई दिक्कत थोड़ा है। लाइव ना चलने का मतलब ये है कि बातें करेगा भाई हैं। अरे अरे महादेव, आजा आजा मेरे छोरे। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विश्वनाथ। ओ भाई साहब, नाम भी भोलेनाथ का आ गया। कह रहा है विश्वनाथ लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर इन कर्नाटका, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द सप्लाई ऑफ वन मशीन। ठीक है, वन मशीन। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन सप्लाइड एक्सक्लूसिवली ऑफ आइटम, इसमें कितना है 80,000 रुपए। ठीक है जी। फिर टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी टैक्स लेवी कर रही है, 6,000 रुपए ऐड कर दो। डिस्काउंट 2% लिस्ट प्राइस का क्या कर दोगे, 1,600 रुपए का डिस्काउंट यहां से माइनस कर दो। पैकिंग एक्सपेंडिचर फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस 4,000 रुपए ऐड कर दो। फिर विश्वनाथ लिमिटेड रिसीव 5,000 as price link subsidy from a NGO on a sale of each machine और प्राइस 80,000 ऑफ मशीन आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। भाई साहब इसमें वो प्राइस कंसीडर किया हुआ है, तो मतलब माइनस की हुई है। तो भैया एनजीओ वाली सब्सिडी है, हमें ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पे चेक करो 80,000 प्लस में 6,000 माइनस में 1,600 प्लस में 4,000
और प्लस में 5,000, तो 93,400 रुपए वैल्यू आ रही है भाई साहब। मेरे को तो ये आंसर दिख रहा है भाई, 93,400 वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मास्टर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमारा मास्टर क्वेश्चन है। अभी सिर्फ वैल्यू निकलवा दूं या पूरा ही करवा दूं, बताओ। अभी सिर्फ वैल्यू निकलवा दूं या पूरा करवा दूं, कैसे करूं बताओ? पूरा करवा दूं? अब कर ही लेते हैं। आईटीसी वाला चैप्टर तो वैसे आपने पढ़ा होगा ना? हाँ भाई साहब, आईटीसी वाला चैप्टर तो एक बार क्वेश्चन पूरा ही पढ़ लेते हैं। फिर वगैरह ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी विश्वनाथ लिमिटेड सप्लाइड 3 मशीन टू इंट्रास्टेट कस्टमर एंड 1 मशीन टू इंट्रास्टेट कस्टमर। लो जी, अब क्या करना है, 93,400 को मल्टीप्लाई 3 करोगे, फिर 93,400 को मल्टीप्लाई 1 करोगे, फिर इनके जोड़ के जो ये वैल्यू आएगी, ये इंट्रास्टेट सप्लाई है तो इस पे 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर मैं चेक करता हूं 93,400 मल्टीप्लाई 3 तो 2,80,200 का 9% अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो यहां पे 25,218 रुपए सीजीएसटी, 25,218 रुपए एसजीएसटी। ठीक है, फिर 93,400 में 18% आईजीएसटी लगेगा जी, तो 93,400 का 18% आईजीएसटी तो कितना लगेगा, 16,812 रुपए का आईजीएसटी लगेगा जी, 16,812 रुपए का आईजीएसटी लगेगा। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब आगे देखो, फिर वो कह रहे हैं विश्वनाथ लिमिटेड परचेज इनपुट इंट्रा स्टेट परचेज किया 1,20,000 रुपए का एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बाय सप्लाइंग द अबव 4 मशीन। ओ भाई साहब, चारों मशीन के लिए बस एक इनपुट परचेज किया, 1,20,000 रुपए का इंट्रा स्टेट है, तो नाना करते भी 1,20,000 रुपए का 9% हो गया ना, तो 1,20,000 रुपए का 9% हो गया, तो 10,800 रुपए का सीजीएसटी और 10,800 रुपए का यहाँ पे एसजीएसटी निकल के आ रहा है। ठीक है ना, 10,800 का सीजीएसटी और 10,800 का एसजीएसटी, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस इसमें जोड़ दोगे तो बस हमें नेट जीएसटी पेबल निकालना है। बताओ क्या दिक्कत है, एक बार करने की कोशिश करें इसको। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, एक तरफ मैं लिख लेता हूं सीजीएसटी, एक तरफ एसजीएसटी और एक तरफ यहाँ पे लिख लेता हूं आईजीएसटी। ठीक है जी, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मशीन। सप्लाई ऑफ मशीन की बात अगर हम करें तो यहां पे एक बार चेक करना, 25,218 हमने सीजीएसटी निकाला था, 25,218 हमने एसजीएसटी निकाला था और 16,812 हमने यहाँ पे आईजीएसटी निकाला था, यही था ना? ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आईटीसी। अब अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं, आईटीसी हमारा कितना आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस जो है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसको एक बार हटा दूं तो 10,000 ओपनिंग में कितना यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 18,000 सीजीएसटी आएगा, 18,000 और यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 26,000। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 10,800 ये आ रहा है और 10,800 ये आ रहा है। तो अगर मैं जोड़ता हूं यहाँ पे तो 18,000 प्लस में 10,800 तो 28,800, 4,000 प्लस में 10,800 14,800 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 26,000 पे आ रहा है। ये मेरा आईटीसी आ रहा है, ये मेरा आईटीसी आ रहा है ना। अब सबसे पहले हमें हत्या किसकी करनी है, सबसे पहले हत्या करनी है मुझे इसकी आईजीएसटी की, सबसे पहले हत्या करनी है आईजीएसटी की। तो 26,000 पे है ना, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं, अब यहाँ पे एक बार रुकना, यहाँ पे लाइबिलिटी मेरी कितनी आ रही है, लाइबिलिटी मेरी आ रही है 25,218, 25,218 और 16,812, ये लाइबिलिटी आ रही है, इतनी आ रही है ना। अब माइनस में हमें करना है आईटीसी। अब आईटीसी में सबसे पहले यहां पे खत्म कर रहा हूं आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में कितना है जी आपका, आईजीएसटी में आपका जो बैलेंस है वो 26,000 है, तो 16,812 तो यहां चला गया। अब 26 में से 16,812 मैंने खत्म कर दिया, 9188 रह गया जी। अब 9188 रह गया, तो ये आईटीसी है, इतनी लाइबिलिटी है, ये आईटीसी। तो ऐसा करता हूं ना, फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एसजीएसटी में, क्योंकि यहाँ पे पैसे कम है तो यहाँ पे कर लेता हूँ जी। अब ये आईजीएसटी खत्म हो गया, फिर सीजीएसटी। अब सीजीएसटी 25,218 है, 28,800 है, तो ये तो पूरा यूज हो रहा है,
25,218 पूरा यूज हो गया, इवन मेरा क्रेडिट और बच गया। अब यहां पे बात करूंगा एसजीएसटी की। अब एसजीएसटी में कितना मेरा यहां पे है जी, 14,800, तो ये 14,800 लो जी। अब यहां पे चेक करना नेट कितना आ रहा है, तो यहां तो नील आएगा, यहां पर भी नील आएगा, तो 25,218 माइनस में 9188, 9188 है ना, हाँ 9188, और माइनस में 14,800, तो ये आएगा 1,230 रुपए का नेट बच रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक बार चेक करके बताओ, 1,230 रुपए का नेट बच रहा है। डन, इतना ही आंसर आ रहा है ना, 1,230 रुपए का नेट जीएसटी मेरा बच रहा है। इसको विद प्रेजेंटेशन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं चल रही ना, तो प्रेजेंटेशन का मजा फिर वो लाइव क्लास के अंदर है, ताकि तुम मुझसे पूछ सकते हो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं प्रेजेंटेशन कर लूं, तुम्हें वो समझ ही ना आए या कुछ पॉइंट तुम्हारे डाउट हो, तो वो सारा बेकार हो जाएगा। तो एक बार पहले आंसर निकालने वाले काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ये रहा आरसीएम वाला। लो जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे आरसीएम वाला और है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन। वैसे ये वाला क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, एक बार चेक करना क्या है। कह रहे हैं अंडर द जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू ए बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, स्टेट द एक्सेप्शन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कुछ याद आ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने आरटीपी के अंदर किया था शायद, है ये, आई थिंक हमने आरटीपी के अंदर किया था, या पता नहीं एमटीपी के अंदर किया था हमने। याद आ रहा है इसके अंदर हमें क्या बताना है? हेलो भाई साहब, इसके अंदर हमें क्या बताना है? फटाफट से बताओ जी, इसके अंदर हमें क्या बताना है? कुछ याद आ रहा है? हाँ, फॉरवर्ड चार्ज वाला केस, बिल्कुल सही बता, फॉरवर्ड चार्ज वाला केस। कि वो कह रहा है वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, बट इस केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है यहां पे फॉरवर्ड चार्ज वाले केस बताओ कि जहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, जहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो याद है, एक तो मैंने आपको बताया था वही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को सामने वाले को दे रहे हैं तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है। फिर वो पोस्टल डिपार्टमेंट और अपना रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज है, और फिर पोर्ट और एयरपोर्ट वाली सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज है। तो बताओ ये क्वेश्चन बताना है 5 नंबर के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं, कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। बोलो। डन, लॉक करूं? ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। चलो, अब यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा है? मॉडल टेस्ट पेपर हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है जी। आओ जी देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ पे हो, वैल्यूएशन आरसीएम और सप्लाई का जी। ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा आरसीएम का निकल के आ रहा है। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन हमारा आरसीएम का निकल के आ रहा है। एक बार सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो। कह रहा है स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब इंडिपेंडेंट केस में आपको बताना है। कह रहा है लीगल फीस, लीगल फीस इज रिसीव बाय अभिषेक एंड एडवोकेट फ्रॉम, किससे मिल रही है? नव्या ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र हैविंग टर्नओवर 50 लाख रुपए। तो बताना है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। भाई पहली बात तो जीएसटी लगेगा और सामने वाली कंपनी जो है वो जीएसटी पे करेगी, सिंपल सी बात है। एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, आरसीएम लगेगा, 100% लगेगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे पदम, कह रहा है पदम श्रीवास्तव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1/4 प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव सिटिंग फीस अमाउंटिंग 1 लाख फ्रॉम 1/4 प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। बताओ जी, अब बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं,
क्या ये सैलरी वाले केस में कवर होगा? सारे बच्चे बोला क्या ये सैलरी वाले केस में कवर होगा? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। इवन इसकी प्रेजेंटेशन तो हमने की भी थी कि पहले यहां पर हम शेड्यूल 3 के बारे में बताएंगे, फिर यहां पर हम रिवर्स चार्ज के बारे में बताएंगे, फिर यहां पर हम बताएंगे भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, इसलिए इनके सर्विस पे जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर भी आरसीएम लगेगा और यहां पर भी आरसीएम लगेगा, तो दोनों केस में आरसीएम की बातें होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। डन, चलो बहुत बढ़िया जी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस खत्म खत्म खत्म। आ जाओ मॉडल टेस्ट पेपर 6 पे आ जाओ जी। मॉडल टेस्ट पेपर 6 पे आ जाओ। अब यहां पे अगला देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है। यहां पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन हमारा वैल्यूएशन आरसीएम वाला, ये लो जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारा वैल्यूएशन का जी। ये क्वेश्चन वैल्यूएशन का है। आओ जी एक बार चेक करो वो क्या कह रहा है। कह रहा है श्री नारायण प्राइवेट लिमिटेड, कह रहा है श्री नारायण प्राइवेट लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब वो कह रहा है प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन एट सीरियल नंबर 345, 1 लाख रुपए। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 2000 रुपए ऐड करने हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस 15,000 रुपए ऐड करने हैं, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री श्याम ट्रस्ट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द गुड्स सप्लाई 50,000 रुपए, और फिर वगैरह लेट फीस डिले पेमेंट के लिए इंक्लूसिव जीएसटी। लो बता ही दिया कि जीएसटी इंक्लूसिव है। फिर वो कह रहे हैं श्री राम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फीस, हाउएवर दीस चार्ज आर अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री नारायण। भाई साहब उसने ये चार्जेस वेव कर दिए। अब याद है अगर कोई बच्चा रेगुलर बैच का, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्लियरली कहा था कि अगर चार्जेस उसने माफ कर दी है, वेव ऑफ कर दी है, तो उसको हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे वैल्यू में इंक्लूड करना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इसको वैल्यू में इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हटा दो। अच्छा 50,000 रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा देखेंगे। वेटमेंट चार्जेस आएंगे। अब अगर प्राइस ऑफ गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडी, नेट ऑफ सब्सिडी मतलब सब्सिडी माइनस की हुई है, तो माइनस की हुई है तो हमें ऐड करनी है, ऐड करनी है तो 50,000 रुपए जोड़ने हैं। तो बताओ 1 लाख तो ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 15,000 ये हो गया, 50,000 ये हो गया, फिर 2,000 आपके ये हो गया, तो 1,69,000 जो है ये आपका आंसर आएगा जी। ठीक है जी, 1,69,000 जो है ये आपका आंसर आएगा। बस ये पर ध्यान देना। डन, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। ये लो जी, ये क्वेश्चन आ गया सप्लाई का क्वेश्चन, ये हमारा सप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया जी। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ शेड्यूल 1। अरे जैसे उसने बोला ना शेड्यूल 1, तो ये बात तो क्लियर है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाले केस की बात करेगा, विदाउट कंसिडरेशन वाले केस की बात करेगा, ये बात तो क्लियर है। अब एक बात मैं बताओ, विदाउट कंसिडरेशन में टोटल कितने पैरा आते हैं जी, जल्दी बताओ। विदाउट कंसिडरेशन में टोटल कितने पैरा आते हैं बताओगे, जल्दी बोलो। टोटल कितने पैरा आते हैं, कितने? 4 पैरा आते हैं। तो उन्हीं चारों पैरा की यहां पर बात करेगा। तो देखो यहां पे जी, तो वो यहां पे कह रहे हैं रिमझिम मैन्युफैक्चरर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड ए डिपो इन मुंबई। हाँ जी, फैक्ट्री दिल्ली में है, डिपो मुंबई में। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम द डिपो। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को हम सप्लाई मानेंगे। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो पैरा आई थिंक पैरा 2 जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पैरा 3 तो प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वाले केस में है। तो पहले यहां पर क्या करोगे, पहले 7(1)(c) लिख के आओगे, फिर शेड्यूल 1 की हेडिंग लिख के आओगे, फिर पैरा 2 एक्सप्लेन करके आओगे, फिर एज पर पैरा 2 ये काम जो होगा वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में आएंगे। अब आगे देखो जी, वो कह रहे हैं मोहन इज एन आर्किटेक्ट, मोहन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन वेल नोन लॉयर। वो भाई साहब वेल नोन लॉयर है, तो भैया वेल नोन लॉयर है तो कौन है, उसका ब्रदर है, तो रिलेटेड पार्टी तो है नहीं। अब जब रिलेटेड पार्टी नहीं है ना, और वैसे भी फैमिली डिस्प्यूट की बात हो रही है और रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, तो ये काम जो है वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। यहां पर पैरा 4 एप्लीकेबल नहीं होगा।
यहां पर पैरा 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पैरा 4 के लिए एक तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए और एक काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। फिर डन जी। बोलो 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 फटाफट से बताओ जी। डन, लोग करें इसको, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे चलो, इसमें और कोई क्वेश्चन आपका वो नहीं है। अब अगले आ जाओ, क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 7 के ऊपर आओ जी। मॉडल टेस्ट पेपर 7 के ऊपर यहां पे आ जाओ। अब क्या कहना चाह रहा है, अब यहां पे देखते हैं कोई क्वेश्चन वैल्यूएशन आईटीसी का, नहीं सॉरी वैल्यूएशन आरसीएम और सप्लाई का। इसमें ये रहा। अब यहां पे एक बार आओ जी, कह रहे डिस्क्राइब द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग डिडक्शन ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ 15(3). ओ भाई साहब, याद है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की 3 कंडीशन होती हैं। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एक तो इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई वो एस्टेब्लिश होना चाहिए कि वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा, वो डिस्काउंट आपको पहले से अच्छा पता होना चाहिए, और फिर उतने पोर्शन का आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया। मतलब एक तो पहले से एस्टेब्लिश होना चाहिए और दूसरा उतने पोर्शन का आईटीसी आपने पहले से रिवर्स कर दिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा 5 नंबर में क्वेश्चन क्यों दिया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 5 नंबर का बनता नहीं है भाई। 3 कंडीशन गिनी चुनी है कि पहली बात इनवॉइस में रिकॉर्डेड हो, पहले से एस्टेब्लिश हो और फिर उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया। तो गिनी चुनी 3 कंडीशन है, पता नहीं 5 नंबर का दिया क्यों है। फिर उसने बोला यहां पर देखो जी, कह रहा है एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फॉर डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल विदाउट क्विड प्रोको एन इंपॉर्टेंट फीचर एज डिफाइंड इन सेक्शन 231। अब यहाँ पे अब वो बात कर रहे हैं यहाँ पे डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब वही या तो डोनेशन अगर रिसीव करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या तो वो प्योर डोनेशन है या वो प्योर डोनेशन नहीं है। मतलब अगर मार्केटिंग लग रही है तो फिर मार्केटिंग लग रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर सॉरी मार्केटिंग लग रही है तो जीएसटी लगेगा, और अगर मार्केटिंग नहीं लग रही है तो जीएसटी की बातें यहाँ पे, अगर मार्केटिंग नहीं लग रही है तो फिर जीएसटी की बातें यहां पे नहीं होंगी, और अगर मार्केटिंग लग रही है उस केस में जीएसटी की बातें यहां पे हो जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, इसके अंदर कुछ खास क्वेश्चन है नहीं वैसे। आओ जी 8वां मॉडल टेस्ट पेपर फटाफट से एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं। तो 8वें मॉडल टेस्ट पेपर में आपका जो क्वेश्चन है वैल्यूएशन आरसीएम या सप्लाई, ये लो जी, ये एक बार चेक करो। ये कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रजिस्टर्ड पर्सन 71B एक्सप्लेन करना है। पहले बात तो 71B एक्सप्लेन कर देंगे। 71B एक्सप्लेन कर दिया पूरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन और वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हो गया। फिर 71C एक्सप्लेन किया कि any activity referred in schedule 1 is deemed to be supply even made without consideration। फिर पैरा 4 import of service by person from related person from his other establishment outside India in the course or furtherance of business। वो काम पैरा 4 में सप्लाई बन गया, तो वो विद वाले काम है, वो विदाउट वाले काम है। सिंपल सी बात है। बस लो जी, ये हमारे टोटल 8 मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वैल्यूएशन के, सप्लाई के और हमारे आरसीएम के। तो 3 चैप्टर हमने पूरे खत्म कर दिए। एक तो आरटीपी इस बार की, एमटीपी जो आपको मैंने बताया मई 25 वाली, और पिछले 8 मॉडल टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ठीक है। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब मैंने आपको चैप्टर कौन से दिए हैं? एक तो आईटीसी वाला चैप्टर आपको दिया, एक पेमेंट वाला चैप्टर दिया है, और एक मैंने फिर आपको चैप्टर दिया आईटीसी पेमेंट, और एक और चैप्टर था टाइम ऑफ सप्लाई। ये 3 चैप्टर आपने एक बार रिवाइज करके आने। तो यार मैं क्लास थोड़ी सी आपकी छोटी रखता हूं, ठीक है, इसको आप देख लेना। फिर हम मिलेंगे बुधवार को, हम मिलेंगे, आपके ट्यूसडे ऑफ है। तब तक के लिए आप पूरी रिवीजन पे जोरों शोरों करो, और बस मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन को लिखने की प्रेजेंटेशन के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम एग्जाम में कह सकते हो कि हाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा काम बढ़िया चल रहा है।
ठीक है। और आई होप ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट दे रही होगी, इस सीरीज आपको बहुत फायदे होंगे, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फिर मिलूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।